गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या जग सो। साधुअन संग बैठ बैठ, साधुअन संग बैठ बैठ, लोक लाज खोई रे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। तो सबसे पहले भक्ति में विश्वास जगाओ ठाकुर जी के प्रति, और वह विश्वास सामान्य नहीं, इतना अटूट होना चाहिए ठाकुर जी के प्रति कि मेरे संग जो हो रहा है, गिरते गिरते चलते चलते गिर गए, नाक में लग गई तो भी ठाकुर जी विश्वास रखो कुछ अच्छा ही होना है, इसलिए नाक टूटी है मेरी। इतना भरोसा रखो ठाकुर जी पे। करोड़ों का कोई मुनाफा होने वाला था, वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, तब जाकर के कुछ करोड़ों की संपत्ति आने वाली थी, पर किसी कारण से छूट गई। समझ जाना ठाकुर जी शायद हमारे घर को लंका नहीं बनाना चाह रहे थे, इसीलिए नहीं आई। जिससे बहुत प्रेम करते हैं उसके लिए माता जी से लड़ लिए, पिताजी से लड़ लिए, भाइयों से लड़ लिए, जन्म कुंडलियां दिखवा ली, फिर भी विवाह नहीं हो पाया। समझ जाना ठाकुर जी पहले ही चाह रहे थे या तो बढ़िया आवेगी भैया जीवन में, या तो बढ़िया आवेगो, या के काजे इतनो मत रोवे। हर चीज में ठाकुर जी की कृपा मानो, यह विश्वास अटूट चित्त में लाओ। तो भक्ति की प्रथम धारा विश्वास। पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी कथा हम चलते फिरते सुनते रहते हैं, कुछ ना कुछ नवीन भाव मिलता है। आप एक दिन कथा में श्री मलुकदास जी का चरित्र बता रहे थे, और उस चरित्र में एक बहुत सुंदर कथा सुनाई, बहुत ध्यान से सुनना। महाराज जी सुना रहे थे कि कोई प्रवचन कर रहा था, तो प्रवचन में अनेक लोग बैठे थे। उसी में श्री मलुकदास जी अपनी युवावस्था में जब घर आदि का त्याग नहीं किया था, तो वहीं प्रवचन बैठ करके सुन रहे थे। तो प्रवचन सुनते सुनते लोग बाग आपस में चर्चा करने लगे। बोले ये बाबा को बस चले तो ये हमारे काम धंधा छुड़वा के बस यही कहेगो राम राम जपो, ठाकुर जी का नाम जपो, तिलक लगा करके केवल भक्ति भाव में रहो। अरे कर्म नहीं करेंगे तो दाल रोटी राम जी खिला जाएंगे क्या? कर्म नहीं करेंगे हमारे घर परिवार को राम जी चला जाएंगे क्या? ये भी कथा वक्ताओं पे कोई काम नहीं है, बस एक ही बात कहते हैं, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हैं ठाकुर जी जहां ले चलेंगे, ऐसे थोड़ी होता, कुछ अपने बुद्धि विवेक से भी तो करना पड़ेगा। ऐसे लोग चर्चा कर रहे थे और मलुकदास जी बैठ करके सुन रहे थे। तो मलुकदास जी अपनी युवावस्था में थे, उन्होंने उठ करके जो व्यास मंच पर व्यास जी थे उनसे कहा, बोले देखिए व्यास जी आप बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, आप कह रहे हैं राम नाम ही सर्वस्व है, भगवान नाम ही सर्वस्व है, कथा ही सर्वस्व है, लेकिन कर्म भी तो प्रधान है। इन गांव वाले लोगों की बात भी गलत नहीं है, अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो खाएंगे पिएंगे कैसे? सुंदरकांड भी कहती है देव देव आलसी पुकारा, देवताओं के भरोसे जो पड़ा रहता है कर्म नहीं करता वो आलसी कहलाता है। अगर हम कुछ ना करें केवल राम राम जपें तो राम जी हमारा घर थोड़ी चला देंगे, और घर चलाना बहुत दूर की बात, हमको रोटी राम जी थोड़ी खिला देंगे, वो तो हमको खुद ही खानी पड़ेगी, खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो व्यास जी ने कहा देखो भैया आपकी बात हम उसको प्रणाम करते हैं, पर अगर किसी के चित्त में अखंड विश्वास हो ठाकुर जी के प्रति और ठाकुर जी के प्रति कोई संबंध उसका स्थापित हो गया हो और वो ठाकुर जी पर इतना भरोसा कर ले, इतना विश्वास कर ले कि श्री राम जी ही मेरे सर्वस्व हैं, वो कुछ ना करे राम राम जपे राम जी खिलाएंगे उसको। पहले बात तो सुन लो, ताली पहली बजा देते हो, पहले कथा तो पहले आगे बढ़ने दिया करो। व्यास जी ने मलुकदास जी, तो मलुकदास जी बोले ठीक है,
मैं अटूट विश्वास के साथ आज से राम नाम जप में बैठ रहा हूं, और मैं गांव में नहीं बैठूंगा, मैं जंगल में जाऊंगा, और जंगल में भी बीहड़ जंगल में जाके बैठूंगा जहां मुझे कोई नहीं जानता हो, कोई नहीं पहचानता हो, जहां पर हिंसक जीवों के अलावा कोई आता ही ना हो। देखता हूं कि राम जी मुझे खिलाएंगे कि मुझे किसी जानवर को खिलवा देंगे। सब गांव के लोग बोले भैया अब प्रमाणित हो जाएगा कि राम नाम और भक्ति भाव ये प्रमाणित है कि नहीं। मलुकदास जी वन में गए और बीहड़ वन में गए, वहां पर एक विशाल वट का वृक्ष था। आसपास दूर दूर तक किसी के आने जाने का कोई मतलब ही नहीं था। एक सामने नदी बह रही थी। मलुकदास जी बोले यहां कोई नहीं आएगा, यहीं बैठ जाता हूं। और वृक्ष के ऊपर एक डाल के ऊपर बड़ी सी डाल थी, उसके ऊपर मलुकदास जी बैठ गए और राम 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 जपने लगे। आप राम नाम का जप कर रहे थे, मन में अनंत विश्वास था राम जी के प्रति कि श्री राम जी सब भक्तों पर अनुग्रह करते हैं, मुझे भी श्री राम जी अनुग्रहित करेंगे। इस विश्वास के साथ राम नाम जपने लगे। आपका राम नाम जप चल रहा था, घंटों तक राम नाम जप चलता रहा। तभी कुछ यात्री घोड़ा पे बैठ करके वहां से निकलने लगे। आप लोगों ने विचार किया ये स्थान तो बहुत बढ़िया है, बढ़िया नदी भी बह रही है और यहां दूर दूर तक कोई है भी नहीं, यहीं स्नान करते हैं और फिर बढ़िया जो भोजन लेके आए यहीं पाएंगे प्रेम से। यात्री जन अपने घोड़े से उतर गए, नदी में स्नान आदि करके जैसे ही अपना भोजन आदि सब उन्होंने खोला, इतने में ही डाकू और डकैतों ने वहां आने लगे। उनके घोड़ों की नालों की आवाज आने लगी। तो जितने यात्री थे उन सब ने विचार किया, बोले भैया बड़े बड़े डाकू आ रहे हैं, ये सब हमको मार देंगे, सब हमारा सर्वनाश, जल्दी भागो यहां से। सारे यात्री अपना भोजन पानी वहीं छोड़ छाड़ करके भाग गए। डाकू आए, डाकुओं ने आकर के देखा कि महाराज सुंदर सुंदर रबड़ी, सुंदर मिष्ठान, सुंदर 56 भोग और रोटी आदि सब वहां खुली रखी है। डाकू के साथ जितने लोग थे सबने कहा सरदार जी आज तो कुछ बनाना ही नहीं पड़ेगा, आज तो देखो ठाकुर जी ने बढ़िया व्यवस्था करी है, 56 भोग यहीं लगे लगाए मिल गए हम लोगों को। अब तो आज तो यहीं रोटी पाएंगे, यहीं लड्डू उड़ाएंगे, यहीं प्रेम से रबड़ी पाएंगे और इसी से ही आनंद होएगा आज तो। इतने में सब टूट पड़े भोजन पर, सब उठाने लगे रोटियां और सब्जियां सब डालने लगे, अपने हाथ में पकवान लेने लगे। जो सरदार मुखिया था डाकुओं का, थोड़ी देर इधर उधर देखने लगा, बोले रुको 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 अभी मत पाना। इस विहंगम जंगल, बिहड़ जंगल में नदी के तट पर इतने 56 भोग मिलना, पहली बात तो इसमें यह सत्य है कि भगवान ने कोई अनुग्रह करके हमारे लिए व्यवस्था करवा दी। लेकिन दूसरी बात एक और हो सकती है, क्या हमको कम से कम 5 राज्यों के राजा ढूंढ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं उन लोगों को हमारा यहां आना पता हो और ये सारे व्यंजनों में विष डाल करके उन्होंने यहां पर ये व्यंजन रख दिए हों, और कहीं हमने ये पाए और हम पाकर के विष के नशे में आ गए, मूर्छित हो गए, मृत्यु हो गई, तो वो 5 राज्यों के राजा जो हमको ढूंढ रहे हैं वो हमको ले जाएंगे यहां से, उनका तो काम हो जाएगा, कोई नहीं खाएगा, नीचे रखो इसको। संग वाले बोले महाराज बहुत दिन से रबड़ी नहीं पाई, देखो गुलाब जामुन नहीं पाई, खान देने। बोले नहीं 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 नहीं, हम ऐसे नहीं खा सकते। एक काम करो, अपनी टोली से बाहर का जो हो, जो हमारी टोली से बाहर का ऐसा कोई राह चलता मिल जाए उसको पकड़ लाओ, उसको पहले खिलाओ, उसको खिला करके देखेंगे अगर इसमें विष हुआ मर जाएगा, पता चल जाएगा, नहीं हुआ तो हम भी पालेंगे। सब ढूंढने लगे लेकिन दूर दूर तक तो जंगल कुछ मिले ही नहीं। तभी सरदार की नजर गई, पेड़ के ऊपर श्री मलुकदास जी बैठे थे, राम 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 जप रहे थे। तुरंत उसने, अरे देखो ये बैठा अब ऊपर भगत, इसी नहीं विष में ला करके सारा भोजन नीचे, पकड़ के लाओ उसको नीचे। ऊपर चढ़ गए, मलुकदास जी को पकड़ के नीचे ले आए। मलुकदास जी बोले भैया क्या कर रहे हो? बोले हाथ पांव बांधो इसके।
और हाथ पांव बांध करके इसको सारा भोजन खिलाओ। मलुकदास जी मनी मन विचार कर रहे थे, मैंने तो कहा था राम जी खिलाने आएंगे, पर ये तो डांकू खिलाने आया। मलुकदास जी ने मुंह बंद कर लिया, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं। तभी सरदार उतरा अपने घोड़े पे से और मलुकदास जी का मुंह इतनी जोर से पकड़ा, बोले खाएगा कैसे नहीं, ठूस ठूस के खिलाओ इसको। और सबरे लड्डू ले, गुलाब जामुन ले, रबड़ी ले, पकवान ले ले करके मलुकदास जी को खिलाए। मलुकदास जी के नेत्र सजल हो गए, बोले जय हो राघव जी, जय हो मेरे राम जी। मैंने आपसे क्या प्रार्थना की? मैंने कहा था कि नाथ राम राम जपने से यदि राम जी भोजन करा जाएंगे तो मैं मान जाऊंगा कि भजन में बल है। आप भोजन दूर, आप तो पकवान पवा रहे हो मुझको, और पकवान भी इतने विहंगम जंगल में कैसी योजना बना करके, क्या कृपा करके आप सब व्यवस्था मेरे लिए कर रहे हो नाथ। उस दिन श्री मलुकदास जी का निष्ठा हो गई, विश्वास हो गया नाम में, और उसी दिन बस निकल पड़े, श्री राम नाम के आश्रय पर ही निकल गए। और हमारे भारत भूमि को एक अद्भुत संत प्राप्त हुए, मलुकदास जी महाराज। और उन्होंने एक पद लिखा, बहुत पद हैं मलुकदास जी के, एक पद लिखा, भाई नाही बंधु नाही कुटुंब कबीलो नाही, ऐसो कोई मित्र नाही, जासो कछु लीजे, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी सुध लीजे, दीन बंधु दीन। कहता मलुकदास छोड़ दे वीरानी आश, कहता मलुकदास छोड़ दे वीरानी आश। मलुकदास जी कह रहे हैं दूसरों से आशा छोड़ दो, किसी से आशा मत रखो, आशा ही परमम दुखम। अरे खुद से भी कोई आशा मत रखो। कहता मलुकदास छोड़ दे वीरानी आश, कहता मलुकदास छोड़ दे वीरानी आश। तो फिर कहां जाएं किसी से आशा ना रखें तो? तब मलुकदास जी कहते हैं, साचो नाम तेरो दाता, साचो नाम तेरो दाता, साचो नाम तेरो दाता, साचो नाम तेरो दाता, और किसको लीजिए, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी सुध लीजिए, दीन बंधु। तो भैया तीन बातों की गांठ मान लीजिए। सबसे पहला विश्वास, ठाकुर जी के प्रति इतना अटूट भरोसा कर लो कि बस अब उतना विश्वास किसी पे है ही नहीं, बस ठाकुर जी सर्वस्व हैं। मेरे संग जो हो रहा है, मेरे परिवार के साथ जो हो रहा है, वो सब ठाकुर जी मेरी श्रेष्ठता के लिए कर रहे हैं। मेरे पैर में चोट लगी, मुझे घाटा हुआ, मेरा ये छूट गया, मुझे ये मिल गया, कोई भलाई होगी मेरी। आप विश्वास मानिएगा, जिस दिन आप इतना विश्वास भरोसा ठाकुर जी पर कर लेते हैं ना, तो गलत और अच्छा ठाकुर जी नहीं करते हमारे साथ। पर जब हम हर क्रिया को ठाकुर जी की प्रसाद समझने लग जाते हैं, तो ठाकुर जी की दृष्टि पड़ती है। देखो कुछ भी हो रहा है इसके साथ, लेकिन ये फिर भी यही मानता है कि मेरी कृपा है।
तब ठाकुर जी अनुग्रह करते हैं, दृष्टि भर के देख लेते हैं और सब मंगल होने लग जाता है।